ये तो काशी का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि सीमंत पूजन का समय हो गया है। अभी तो हमें जाना होगा, पर याद रखना इस सुरंग का बनना अति आवश्यक है और इसलिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। सही तरीके से सही वार करके हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। मनु, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे कोई भी काम नहीं रोकेगा। अब तो हम रेल मार्ग नष्ट करके ही चैन की सांस लेंगे। अब वो दिन दूर नहीं रौस साहिब, जब हमारी आंखों के समक्ष सिंहासन पर विराजमान होगी मणिकर्णिका और हमारे कानों में गूंजेंगी उसकी जय जयकार। सीमांत पूजन बस अंतिम अवसर है हमारे पास इस विवाह को रोकने का। इसके बाद विवाह। आप हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आती है, कभी सलूशन के साथ भी आए करें योर एक्सीलेंसी। इस बार लेकर आए हैं रौस साहिब एक ऐसी योजना जिसमें छुपी है महाराज गंगाधर और पेशवा बाजीराव के बीच कभी ना मिटने वाली दरार। फिर ये विवाह का बंधन बनने से पहले ही टूट जाएगा। बस हमें आपका साथ चाहिए। फिर देखिए रौस साहिब, महाराज गंगाधर को मणिकर्णिका का साथ कभी नसीब नहीं होगा। हे देवा, बिल्कुल पूर्णिमा का चांद लग रही है हमारी मनु। कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए हमारी बच्ची को। हो इकलौती संतान पिता से प्रेम अपार, अस्त्र शस्त्र से मित्रों जैसा इसे प्यार। वो देख सके ना दर्द किसी का, सह नहीं सकती अत्याचार। दया का सागर दिल में बहे और आंखों से छलकता प्यार। बाबा, ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी छवि अपनी बेटी में। ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी आशाएं, मेरे सपने, मेरी खुशियों ने आकार ले लिया है। और आजोबा के सपने ने भी। झांसी से अंधेरा मिटाने का सपना, लाचार प्रजा के जीवन से विवशता मिटाकर सुख और सम्मान दिलाने का सपना, है ना बाबा? हाँ बेटा, और इन सपनों का आधार है ये नया रिश्ता, जिनमें तुम बिठूर की बेटी से झांसी की वधू होने वाली हो। जिन हाथों को अब तक मैंने थामा था, उन हाथों को अब महाराज थामने वाले। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए रिश्ते के रंग से तुम अपने और महाराज के जीवन को खुशियों से रंग दोगे। हे महादेव, ऐसे कुमकुम का गिरना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। काशी, शुभ अशुभ मन का भ्रम होता है, तुम परेशान मत हो।
ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः। शीघ्र जाकर किले के तीनों द्वार पर तैनात अपने साथियों को द्वार खोलने का निर्देश दीजिए। जी। बस आज की रात, कल का सवेरा हमारे सर पर झांसी का ताज लेकर आएगा और महाराज गंगाधर के प्राणों का अंत लेकर आएगा। प्रथा के अनुसार कन्यादान करने वाले महाराज के पैर धोएंगे और कुमकुम से स्वस्तिक बनाएंगे। Unbelievable. This is such a delight to see. श्रीमंत बाजीराव पेशवा अपने एक्स मुलाजिम के पैर धो रहे हो। I mean, नवालकर तो आपके अंडर काम करते थे ना? Just like we work for the East India Company. ज़बान संभाल कर बात कीजिए। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप श्रीमंत सरकार के विषय में कुछ बोल सके। Calm down, young man. इसमें गलत क्या कहा? यही तो सच है। गलत तो आप जैसे अतिथियों को आमंत्रण देना है। अच्छा, तो क्या हम गलत हैं? आज अगर हमारे पति जीवित होते तो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा कहते थे अतिथि देवो भव। और ये अंग्रेज भी हमारे अतिथि ही है। ये धूर्त फिरंगी अपने धूर्तता से कभी बाज नहीं आएंगे। हर पवित्र वातावरण को अपवित्र करने की आदत है इन्हें। बातों को भुलाकर आगे बढ़ने में ही लाभ है, वरना अपमान और दुख के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम आप दोनों से अनुरोध करते हैं कि शांत हो जाइए। All right, Your Excellency. पर नाना साहिब को मुझसे माफी मांगनी होगी। अपमान करने वाला क्षमा मांगता है, अपमान सहने वाला नहीं। और कैप्टन रॉस ने ना ही हमारे परंपराओं का बल्कि हमारे आजोबा का भी अपमान किया है।
तो क्षमा भी कैप्टन रॉस को ही मांगनी चाहिए। ओह, तो द वुड बी क्वीन ने डिसीजन भी ले लिया, और इनका डिसीजन तो ऑलवेज हमारे अगेंस्ट होता है। What is this, Your Excellency? क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं कि कोई भी हमें बुरा बल्ला सुना दे? आज आपके सामने नाना साहिब ने मेरी इंसल्ट की, तो आज आपके सामने इन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। योर एक्सीलेंसी, इन्हें कहिए कि हमसे माफी मांगे। कैप्टन रॉस, आज आपकी वजह से दोनों राज्य परिवारों की इज्जत उछाली गई है। आप अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं? कम से कम ये तो सोच लिया होता कि कौन से दिवस पर कैसी बात करनी चाहिए। हम भी यहां इंसल्ट करवाने नहीं आए थे, बट अब इस मैरिज को अटेंड करने का ना मेरे पास कोई रीजन है और ना ही मूड। Thank you so much for the insult, Your Excellency. अब ये लो, महाराज ने तो रॉस साहिब का अपमान कर दिया, पर अच्छा हुआ उससे पहले हमारा काम हो गया। उन्होंने यहाँ चिंगारी लगा दी, अब आग अपने आप लग जाएगी। अब और समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आगे की विधि पूरी करते हैं। परंतु महाराज, कोई कैसे श्रीमंत सरकार का ऐसे अपमान कर बिना क्षमा मांगे यहाँ से जा सकता है? हम मानते हैं कि कैप्टन रॉस ने अनुचित बात कही, पर आपको भी तो धैर्य रखना चाहिए था। आखिर कैप्टन रॉस अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए थे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि श्रीमंत सरकार के अपमान से अधिक अनुचित और कुछ नहीं। इसलिए आप उस फिरंगी को वापस बुलाइए और उससे कहिए कि श्रीमंत सरकार से क्षमा मांगे, वरना हम इस अपमान को अपने हृदय में लेकर यहां से वापस चले जाएंगे। किसकी भाषा अपमानजनक है ये तो सभी देख रहे हैं, तो सिर्फ अंग्रेज ही क्यों क्षमा मांगे? बस कीजिए आई साहब, कब तक इन फिरंगियों की तरफदारी करती रहेंगी आप? नाना भाव ने कुछ गलत नहीं कहा, और जहां तक बात है अपमान करने की, तो इसकी शुरुआत कैप्टन रॉस ने की थी, जो शायद देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। बस कीजिए मणिकर्णिका। इस प्रकार भैनी साहब से बात करने का अधिकार किसने दिया आपको? हाँ, आप में समझ है और ना ही शिष्टाचार। बस हर बात पर लड़ना सीख कर आई हैं आप बिल्कुल फिदा से। चलिए बाबा, झांसी आकर बहुत सम्मान मिला मुझे। अब एक क्षण भी हम यहाँ नहीं रुक सकते और ना ही अपनी मन्नू का विवाह यहाँ होने दे सकते। हाँ बेटा, अब ये विवाह नहीं हो सकता।
बाबा आप चलिए, हम अभी आते हैं। क्या आवश्यकता थी आपको बीच में बात करने की? अगर आप बीच में बात नहीं करती तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अगर आप उचित और अनुचित का फर्क समझ पाते तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपको तो किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ये रिश्ता रहे या ना रहे। और शायद आप कभी हमें समझ ही नहीं सकते। आज पहली बार विवाह की खुशी का अनुभव हो रहा था, जो कि एक क्षण में दुख में बदल गया। हे महादेव, ऐसा कुमकुम का गिरना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आखिर मिल ही गया मणिकर्णिका से छुटकारा। अब महाराज गंगाधर और ये सिंहासन दोनों हमारी मुट्ठी में। धोखे का खेल चरम पर, हमें भरोसा है सिर्फ हम पर। हाँ, आप में समझ है और नहीं शिष्टाचार। बस हर बात पर लड़ना सीख कर आई हैं आप बिटू से झांसी। ये तो नहीं जानता कि तुम्हारा प्रयास क्या रंग लाएगा, पर आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये प्रयास सफलता के रंग में रंग जाए। देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में महाराज के लिए स्नेह और सम्मान, और महाराज की आंखों में तुम पर भरोसा। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। सदा सुखी रहो। सपनों का आधार है ये नया रिश्ता, जिनमें तुम बिठूर की बेटी से झांसी की वधू होने वाली हो। अब ये विवाह नहीं होगा, नहीं बनेंगे हम झांसी की रानी।